ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में जर्मिनल एपिथेलियम कौन कौन से हैं? ठीक है, तो इसमें जर्मिनल एपिथेलियम जो देखेंगे ये एक्चुअली में बना होता है दो का। ठीक है, एक को कहते हैं दैट इज नोन एज क्यूबॉइडल एपिथेलियम का। ठीक है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ठीक है, ये क्या का बना हुआ है? क्यूबॉइडल एपिथेलियम का बना हुआ है। ठीक है, और दूसरा जो है इसको कहते हैं कॉलुमनर एपिथेलियम। कॉलुमनर एपिथेलियम। ठीक है, तो क्यूबॉइडल और कॉलुमनर एपिथेलियम का बना हुआ है। ठीक है, ये जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है यही क्या था? ये था दैट इज स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया सेल्स जो थे। ठीक है, तो स्पर्मेटोगोनिया और स्पर्मेटोगोनियल सेल्स कह सकते हैं। ठीक है, ये क्या है? क्यूबॉइडल सेल्स। उसी तरह कॉलुमनर कौन सा है? तो कॉलुमनर में हम देखे तो ये सर्टोली सेल्स कहते हैं इसको, यही है सर्टोली सेल्स। और इसी को कहते हैं सस्टेंटाक्युलर, SUSTENTACULAR। इसी को कहते हैं सब टेंटाक्युलर। ठीक है, इसी को कह सकते हैं दैट इज सपोर्टिंग सेल्स। सपोर्टिंग सेल्स। इसी को कह सकते हैं हम क्या? नर्स सेल्स। नर्स सेल्स। ठीक है, तो दिस इज नोन एज नर्स सेल्स। ठीक है, इसी को कहेंगे नर्स सेल्स। तो दो हो गया, दैट इज स्पर्मेटोगोनिया सेल्स और दूसरा सर्टोली और सस्टेंटाकुलर और सब टेंटाकुलर और सपोर्टिंग और नर्स सेल्स। ठीक है, तो ये हो गया दो। ये क्या देखते हैं? स्पर्मेटोगोनिया सेल्स जो है, ठीक है, ये एक्स्ट्रा गोनल होता है। देखेंगे क्या इनका एपिथेलियम, ये जो देखेंगे क्यूबॉइडल एपिथेलियम है और ये वाला सेल्स जो है ये एक्चुअली में होता क्या है? ये है स्पर्मेटोगोनिया। तो स्पर्मेटोगोनिया जो सेल्स हैं, ठीक है, और ये क्या है? सर्टोली सेल्स हैं। तो ये जो सेल्स हैं देख रहे हैं, इनमें क्या होता है अंतर? ओरिजिन देखेंगे तो ये ओरिजिन में अंतर होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो है एक्स्ट्रा गोनल इन ओरिजिन होते हैं। इट इज एक्स्ट्रा गोनल इन ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन में क्या है? एक्स्ट्रा गोनल। एक्स्ट्रा गोनल मीन्स कहने का मतलब एक्स्ट्रा गोनल मतलब होता है एक्स्ट्रा गोनाडल इन ओरिजिन। ठीक है, और इनका ओरिजिन जो देखेंगे कैसा होगा? नर्स सेल्स है ना, तो इनका ओरिजिन हम देखेंगे तो इट विल बी, ये हो जाएगा दिट इज गोनल इन ओरिजिन और गोनाडल इन ओरिजिन। ठीक है, GONADAL गोनाडल इन ओरिजिन। ठीक है, तो याद रखना है ये गोनाडल इन ओरिजिन है और ये कैसा है? एक्स्ट्रा गोनल इन ओरिजिन। कहने का मतलब एक्स्ट्रा गोनाडल इन ओरिजिन। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ? गोनाडल इन ओरिजिन मतलब क्या हुआ? एम्ब्रॉयनिक मेसोडर्म होता है ना, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म जो बनता है तो उससे बनता है ये गोनाडल इन ओरिजिन। मतलब इट इज फॉर्म फ्रॉम एम्ब्रॉयनिक मेसोडर्म। ठीक है, ट्रिपल प्लास्टिक होता है ना, उस वो मेसोडर्म से बनता है ये। ठीक है, सस्टेंटिकुलर और सर्टोली सेल्स। लेकिन ये एम्ब्रॉयनिक मेसोडर्म से नहीं बनता है, इसको कहते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रॉयनिक मेसोडर्म। एक दूसरा मेसोडर्म बनता है एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट तरफ के समय, उसको कहते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रॉयनिक मेसोडर्म। तो उससे बनता है ये, इसीलिए कहते हैं एक्स्ट्रा गोनल और वो गोनाडल। ठीक है, अब ये स्पर्मेटोगोनिया सेल्स का क्या काम है बता चुके हैं। इट हेल्प्स इन स्पर्मेटोजेनेसिस। तो ये क्या में हेल्प करेगा? तो ये तो बता चुके हैं, इट हेल्प्स इन स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करेगा। ये स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करेगा। ये सर्टोली सेल्स जो देख रहे हैं, ठीक है, ये गोनाडल इन ओरिजिन है। ठीक है, तो ये क्या करेगा? तो इनके फंक्शंस बहुत सारे हैं, तो एक एक करके हम फंक्शंस देखते हैं। ठीक है, वी विल सी फंक्शंस, एक एक करके देख रहे हैं हम। ठीक है, तो इनका फंक्शंस देखते हैं हम एक एक करके। तो बहुत सारे फंक्शंस है, तो एक एक करके देखते हैं। तो ये पहला फंक्शंस क्या करता है? ठीक है, स्ट्रक्चर हम देख चुके थे पिछले लेक्चर में। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि न्यूट्रिशन देता है। पहला, इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन। इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन। ठीक है, ये क्या देगा? न्यूट्रिशन देगा। ठीक है,
तो किसको देगा? डेवलपिंग स्पर्म। ठीक है, तो इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग स्पर्म्स एंड कौन सा कह सकते हैं? जर्म सेल्स, स्पर्म्स एंड जर्म सेल्स। ठीक है, तो ये न्यूट्रिशन देता है स्पर्म्स और जर्म सेल्स को। तो जर्म सेल्स मतलब क्या हो गया? यहां कहने का मतलब क्या हुआ? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड, ये है ना उसको। ठीक है, तो प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग स्पर्म। ठीक है, दूसरा क्या है? ये सेक्रीट करता है, इट सेक्रीट्स, ठीक है, इनहिबिन, INHIBIN, इनहिबिन निकालता है। ठीक है, इनहिबिन क्या है? एक ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन है। इट इज अ ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन, इट इज अ ग्लाइकोप्रोटीन, इनहिबिन हार्मोन है। तो ये कैसा हार्मोन है? इट इज अ ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, इट इज अ ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन विच, नाम से लग रहा है, इनहिबिट्स द, ठीक है, synthesis and release of FSH। FSH क्या है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, तो ये क्या है? इनहिबिन, ये स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है। ठीक है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस बहुत ज्यादा हो गया है, तो उस केस में क्या होगा? रोकना पड़ेगा ना। ठीक है, तो उस समय सर्टोली सेल्स क्या करता है? ये इनहिबिन निकालता है रोकने के लिए, कम करने के लिए। ठीक है, तो कैसे करेगा? आपको मालूम है स्पर्मेटोजेनेसिस विच हार्मोन हेल्प्स इन स्पर्मेटोजेनेसिस, पढ़ चुके हैं हम, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। वही फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है? स्पर्मेटोजेनेसिस में करता है ना। तो स्पर्मेटोजेनेसिस कम करना है तो एफएसएच की एक्टिविटी को रोकना पड़ेगा ना। ठीक है, तो ये क्या करेगा? एफएसएच को रोकता है। तो कह सकते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, ये ग्लाइकोप्रोटीन है। ठीक है, विच इनहिबिट्स द सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ एफएसएच। और जब सिंथेसिस और रिलीज इसका एफएसएच का क्या कर दिया? इनहिबिट कर दिया, तो क्या होगा? क्या होगा? स्पर्मेटोजेनेसिस क्या हो गया? वो इनहिबिट हो गया। हेंस ये रोक दिया, तो एफएसएच स्पर्मेटोजेनेसिस करता है? नहीं कर पाएगा। हेंस डिक्रीजेस स्पर्मेटोजेनेसिस। तो ये हमेशा नहीं निकलता है इनहिबिन, जब स्पर्मेटोजेनेसिस बहुत ज्यादा हो जाएगा तब रोकने के लिए इसको। ठीक है, तो इट इज अ ग्लाइकोप्रोटीन, कह सकते हैं इनहिबिन इज अ ग्लाइकोप्रोटीन विच इनहिबिट्स द, ये क्या करता है? इनहिबिट्स द सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ एफएसएच, रोक देता है। और एफएसएच का कमी हो गया, सिंथेसिस नहीं बनेगा, तो क्या हो गया? स्पर्मेटोजेनेसिस अपने आप ऑटोमेटिकली नहीं होगा। तो हेंस डिक्रीजेस स्पर्मेटोजेनेसिस। इसका काम क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस को कम करना। कैसे? एफएसएच की एक्टिविटी को रोक के। ठीक है, ये नेक्स्ट जो है दैट इज इट सेक्रीट्स, ठीक है, एंटी मुलेरियन हार्मोन। एंटी मुलेरियन क्या हार्मोन कहिए, फैक्टर कहिए। ठीक है, और इसी को कह सकते हैं क्या? रिग्रेशन, मुलेरियन रिग्रेशन फैक्टर, इसी को कहेंगे मुलेरियन रिग्रेशन फैक्टर। ठीक है, मुलेरियन रिग्रेशन फैक्टर। तो ये इनिशियल क्लासेस में हम बता चुके थे। तो ये भी निकालता है। इसको शॉर्ट में कह सकते हैं AMH, AMF। ठीक है, इसको मुलेरियन रिग्रेशन फैक्टर और इसको मुलेरियन इनहिबिटिंग फैक्टर भी कह सकते हैं, और हार्मोन। ठीक है, तो ये निकालेगा। ठीक है, ये क्या करेगा? तो बता चुके हैं, इट इनहिबिट्स, ये किसको रोक देगा? ये रिग्रेशन कर देगा, डिजेनरेशन कर देगा। किसका? दैट इज एंटी मुलेरियन है तो मुलेरियन डक्ट को। और वो मुलेरियन डक्ट क्या करता था? अगर मुलेरियन डक्ट है तो वो क्या बनाएगा? वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनाएगा। ठीक है, तो फीमेल नहीं बना पाएगा, मेल बन जाएगा। ठीक है, तो इट हेल्प्स इन, इट इज तो एक चीज हम लिख दे रहे हैं यहां पर कि ये है क्या? ये भी एक ग्लाइकोप्रोटीन ही है। इट इज ऑल्सो अ ग्लाइकोप्रोटीन। ये भी एक ग्लाइकोप्रोटीन है, मतलब कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का बना हुआ है। ठीक है,
विच क्या करता है, विच हेल्प्स इन, विच कॉजेस रिग्रेशन मतलब डिजेनरेशन, ठीक है, ऑफ कौन सा, मुलेरियन डक्ट, ठीक है। तो ये याद रखिए ग्लाइकोप्रोटीन है और रिग्रेशन ऑफ मुलेरियन डक्ट करता है, ठीक है। मुलेरियन डक्ट क्या करेगा, डिजेनरेशन करेगा। अब ये डिजेनरेशन कर देगा तो अगर ये मुलेरियन डक्ट रहता तो क्या बनाता ये, ठीक है, ये क्या बनाता, ये फीमेल पार्ट बनाता ना, तो ये फीमेल गोनाड्स बनने वाला था। ये क्या बनाता, ये मुलेरियन डक्ट फीमेल गोनाड्स बनाता, ठीक है। तो फीमेल गोनाड्स अब बन पाएगा नहीं, तो क्या करता है एक्चुअली में, इट कॉजेस डिजेनरेशन ऑफ फीमेल गोनाड्स इन मेल एम्ब्रियो। तो ये क्या कर रहा है, डिजेनरेशन ऑफ फीमेल गोनाड्स इन मेल, ठीक है, फीमेल गोनाड्स इन मेल एम्ब्रियो, तो एक्चुअली में क्या, मेल और फीमेल दोनों गोनाड्स थे, तो ये क्या हुआ, मुलेरियन डक्ट क्या बनाता है, फीमेल तो नहीं बन पाएगा, तो मेल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया एंटी मुलेरियन फैक्टर और हार्मोन, ठीक है। ये नेक्स्ट ये क्या करेगा, नेक्स्ट जो देखते हैं, इट सेक्रीट्स, ठीक है, इसको कहते हैं एंड्रोजन बाइंडिंग, BINDING बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है। तो ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन सेक्रीट करता है, इसको कहेंगे एबीपी न्यूज जो होता है एबीपी, वही तो वही एबीपी, दैट इज एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है। तो ये एंड्रोजन बाइंडिंग तो नाम से लग रहा है, ठीक है। तो देखे थे कि क्या बना रहा है, ये एंड्रोजन बना रहा है, टेस्टोस्टेरोन, लीडिंग सेल्स था और इंटरस्टिशियल सेल्स, उसमें क्या बनता था, उसमें बनता था टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। एंड्रोजेंस था, मेल हार्मोन क्या कहते हैं, एंड्रोजेंस, ठीक है। तो वो एंड्रोजन क्या है, कहां पर बन रहा है, वो इंटरस्टिशियल स्पेस में ना, तो वो इंटरस्टिशियल स्पेस से कहां जाएगा, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स में जाएगा, फिर आगे जाएगा ना डक्ट में, ठीक है। तो वहां क्या होता है कि ये सर्टोली सेल्स जो है, ठीक है, ये जो सर्टोली सेल्स है, ये क्या करेगा, ये सेक्रीट करता है, क्या सेक्रीट करता है ये सर्टोली सेल्स, दिस सर्टोली सेल्स सेक्रीट्स दैट इज एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, और नाम से लग रहा है ये किसके साथ अटैच हो जाएगा, बाइंड करेगा, ये हार्मोन से बाइंड करेगा, और ये हार्मोन से बाइंड करके क्या करेगा, ये उसको बाइंड करके एपिडाइडिमिस तक पहुंचाएगा। तो एक तरह से कह सकते हैं कि इनका काम क्या है, इनका काम इट कॉन्सेंट्रेट्स, इसको हम एक तरह से कहें क्या, ये कॉन्सेंट्रेट करता है, उसके साथ बाइंड करके क्या होगा, कॉन्सेंट्रेट कर रहा है ना, तो इट कॉन्सेंट्रेट्स द, इट CONCENTRATESE, इट कॉन्सेंट्रेट्स द एंड्रोजन मतलब क्या, टेस्टोस्टेरोन कह सकते हैं, टेस्टोस्टेरोन कहां पर, इन सेमिनिफेरस टिप्यूल्स, सेमिनिफेरस टिप्यूल्स में जो बना है ना, उसके साथ बाइंड करके कॉन्सेंट्रेट कर देगा उसको, ठीक है। और ये बाइंड जब करेगा तो डायरेक्टली हम कर सकते हैं कि इट कॉन्सेंट्रेट्स द टेस्टोस्टेरोन इन सेमिनिफेरस टिप्यूल्स, दैट इज हम ऐसे भी कह सकते हैं, दैट इज ये क्या करता है, इट बाइंड्स एंड्रोजन, ठीक है, एंड ट्रांसपोर्ट इट टू, और वहां से बाइंड करके कहां ले जाएगा, ट्यूबरी रेक्टाई में, रिट टेस्टिस में, एपिडाइडिमिस में ले जाएगा ना, तो वहां तक कैरी करके कौन ले जाएगा, यही। तो दैट इज कह सकते हैं कि एबीपी बाइंड्स एंड्रोजन, ठीक है, बाइंड्स एंड्रोजन एंड ट्रांसपोर्ट्स इट टू कहां पर, ये ट्रांसपोर्ट करेगा इसको, तो एंड इट ट्रांसपोर्ट इट टू एपिडाइडिमिस, वहां तक कैसे जाएगा, डाइडिमिस। तो ये अकेले टेस्टोस्टेरोन नहीं जाता है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन क्या करता है, उसको उससे
सट के बाइंड करके आगे तक भेज देता है। तो एबीपी कह सकते हैं, इट बाइंड्स एंडोजन एंड ट्रांसपोर्ट इट टू एपिडर्मिस, इसीलिए कहते हैं एंडोजन बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है। और दूसरा ये क्या होता है, एक और करता है दैट इज ब्लड टेस्टिस बैरियर। ठीक है, ब्लड टेस्टिस बैरियर। ठीक है, ठीक है। तो ये ब्लड टेस्टिस बैरियर, ये भी फंक्शन है। ये क्या है, ब्लड टेस्टिस बैरियर बनाता है। ठीक है, तो ये क्या है, ब्लड टेस्टिस बैरियर। ठीक है, तो एक देखे थे ब्लड ब्रेन बैरियर। ठीक है, इसी तरह ब्लड टेस्टिस बैरियर। तो ये क्या करता है, इट प्रिवेंट्स द फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म। ठीक है, होता क्या है यहां देखते हैं थोड़ा सा। ये क्या है, सर्टोली सेल्स है ना। तो सर्टोली सेल्स अगर हम देखेंगे, यहां देखिए ऐसे, ये ऐसे। ठीक है, ये सर्टोली सेल्स जो है इस तरह का होता है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये देखिए सर्टोली सेल्स बना रहे हैं हम। तो ये सर्टोली सेल्स जो है एक्चुअली में ऐसे, यहां पर दीजिए ऐसे, ये देखिए इस तरह के सर्टोली सेल्स है ऐसे। ठीक है, और ये सर्टोली सेल्स जो देख रहे हैं ये ऐसे इस तरह बना रहे हैं, ये ऐसे होता है। ठीक है, एक सर्टोली सेल्स। फिर दूसरा सर्टोली सेल्स देख रहे हैं, यहां पर है। ठीक है, तो सर्टोली सेल्स जो यहां है, ये देखिए इसके साथ ऐसे, इस तरह से ऐसे। तो कहने का मतलब जितने भी सर्टोली सेल्स हैं, ठीक है, ये क्या है, दिस इज सर्टोली सेल्स। ठीक है, तो ये सर्टोली सेल्स एक्चुअली में क्या होते हैं, ये देख रहे हैं, ये दोनों का दोनों इसका ये ऐसे सटा हुआ है। ठीक है, और एक टाइट जंक्शन जैसा बना दिया है। क्या बना दिया है, टाइट जंक्शन। ठीक है, और ये इधर क्या है, ब्लड है। क्या है इधर, ब्लड वगैरह बैरियर है। ठीक है, ब्लड। तो ये क्या हो गया, ब्लड में अब यहां पर स्पर्म, ये देखिए ये क्या था, यहां पर हम देखे थे इस तरह ऐसे होते हैं सर्टोली सेल्स में। यहां पर देखे थे स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होता है, सबसे पहले क्या लगा होता है, यहां पर स्पर्मेटोगोनिया होता है। क्या होता है, स्पर्मेटोगोनिया। ये डिवाइड करेगा तो फिर आगे बनेगा। और अभी तो बताया था ना, इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग स्पर्म एंड जर्म सेल। जर्म सेल मतलब ये क्या होगा, स्पर्मेटोगोनिया इससे सटा हुआ है, इसको नरिशमेंट मिल रहा है। फिर ये डिवाइड करेगा तो देखेंगे ये क्या बनाएगा, ये फिर से डिवाइड करेगा तो ये क्या होगा, ये बनाएगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, 1 डिग्री स्पर्मेटोसाइट बनाता है। अभी स्पर्मेटोजेनेसिस देखेंगे ना, तो वहां पर देखेंगे कैसे कैसे बनाता है 1 डिग्री स्पर्मेटोसाइट। ये और डिवाइड होगा, और ये क्या होता है, डिवाइड करते जाता है, और ये क्या बनाएगा, 2 डिग्री स्पर्मेटोसाइट बनाएगा। अब ये 2 डिग्री स्पर्मेटोसाइट इससे सटेगा, नरिशमेंट लेते रहेगा इस तरह सर्टोली सेल से। फिर फाइनली क्या बनेगा, इस तरह स्पर्मेटिड्स बनते हैं, स्पर्मेटिड्स। और ये फिर फाइनली स्पर्म बन गया। क्या बन गया, ये स्पर्म। स्पर्म में क्या होगा, फ्लैजेला है, तो ये स्पर्म बना दिया। अब ये एक्चुअली में स्पर्म जो है बना, ये स्पर्म तो हमारे बॉडी का पार्ट है नहीं ना। ठीक है, बाहर से कोई भी चीज अगर बाहर वाला हमारा बॉडी अपना और पराया को पहचान सकता है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे बॉडी में बना है ना, ये क्या है, बना है। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया सेल से एक्स्ट्रा गोनल ओरिजिन है। ठीक है, तो हमारा पार्ट तो है नहीं ना, तो इसको क्या करेगा, इसको हमारा इम्यून सिस्टम पहचान सकता है और इसे डिग्रेड कर सकता है ना। ठीक है, तो ये क्या करता है, टाइट जंक्शन की तरह काम कर रहा है। और ये सर्टोली सेल्स जो है, यहां पर देख रहे हैं ये सर्टोली सेल्स, ये क्या है, टाइट जंक्शन सट के बना रहा है, इधर भी टाइट जंक्शन। तो ये जो बना है यहाँ पर स्पर्म, ये इसके साथ क्या होगा, ब्लड से मिक्स नहीं कर पाता। ब्लड में प्रोटीन एंजाइम है, वो क्या करेंगे, डिग्रेड कर देंगे ना, तो इसको पहचान नहीं पाएंगे। चाहे उसमें लिम्फोसाइट्स वगैरह हैं, वो पहचान नहीं पाएंगे इसको, क्योंकि ये क्या है, दोनों के बीच में ये क्या बना रहा है, बैरियर बना रहा है। दिस सर्टोली सेल्स इज एक्टिंग लाइक अ फिजिकल बैरियर बना दे रहा है। क्या बना रहा है, फिजिकल बैरियर बना रहा है। कैसे फिजिकल बैरियर बना रहा है, बना रही है ये टाइट जंक्शन बना के, ताकि स्पर्म और इधर ब्लड वेसल्स ये क्या हो, दोनों सब अलग रहे। ठीक है, और ये इम्यून सिस्टम से बच जाए। तो एक्चुअली में इसी को कहते हैं ब्लड टेस्टिस बैरियर। नाम से लग रहा है ब्लड टेस्टिस बैरियर में क्या टेस्टिस है इन्वॉल्व, लेकिन टेस्टिस इन्वॉल्व नहीं है। ये कौन है, सर्टोली सेल्स है। ठीक है, लेकिन नाम हो गया ब्लड टेस्टिस बैरियर। तो ब्लड टेस्टिस बैरियर एक तरह से क्या कर रहा है, इट प्रिवेंट्स द फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म।
स्पर्म का फैगोसाइटोसिस को एक तरह से क्या कर रहा है, ये एक लाइन में कह सकते हैं, इट प्रिवेंट्स द फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, ठीक है, फ्रॉम इम्यून सिस्टम, जो भी है ना ब्लड से क्या है अलग हो गया है ना, अलग किए हुए है ये। दिस सर्टोली सेल्स इज एक्टिंग लाइक अ फिजिकल बैरियर बिटवीन ब्लड वेसल्स एंड स्पर्म फॉर्म्ड इन सेमिनिफरस टिप्यूल्स, इसीलिए क्या है इसको बचा रहा है, इसीलिए इसका ये फंक्शन क्या हो गया, दैट इज इसको कहेंगे ब्लड टेस्टिस बैरियर। तो आपको सिर्फ याद रखना है इसके 4 फंक्शंस, न्यूट्रिशन, दूसरा इनिबिन सेक्रीट करना, तीसरा याद रखना है एंटी मुलेरियन हार्मोन, और फैक्टर रिग्रेशन फैक्टर एक ही है सर, ये करना, ठीक है। अगला क्या है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन एबीपी का सेक्रेशन करना, और ब्लड टेस्टिस बैरियर का बनाना, ठीक है, और ब्लड टेस्टिस, तो विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ब्लड टेस्टिस बैरियर, तो आंसर विल बी सर्टोली सेल्स, ठीक है। तो ये सर्टोली सेल्स के ये इतने काम है, ठीक है, ये हो गया। दिस इज ऑल अबाउट, अभी देख रहे थे सेमिनिफरस टिब्यूल्स का जर्मिनल एपिथेलियम, ठीक है। टेस्टिस जो देख रहे हैं, ये टेस्टिस 2 तरह का होता है, ठीक है, एक को कहते हैं एक्स्ट्रा अब्डोमिनल, ठीक है, और इंट्रा अब्डोमिनल, ठीक है, 2 तरह का टेस्टिस है, एक को कहते हैं एक्स्ट्रा अब्डोमिनल, ठीक है। एक्स्ट्रा अब्डोमिनल टेस्टिस कहने का मतलब क्या हुआ, स्क्रोटल सैक में, एब्डोमेन के बाहर, कहां पर, इन स्क्रोटल सैक, ठीक है, अगर स्क्रोटल सैक में होगा तो क्या कहेंगे, एक्स्ट्रा अब्डोमिनल, ठीक है, और इंट्रा अब्डोमिनल क्या कहेंगे, इंट्रा अब्डोमिनल। इंट्रा अब्डोमिनल कहने का मतलब अब्डोमेन के अंदर, अब्डोमेन का मतलब क्या हुआ, अब्डोमिनल कैविटी के अंदर, ठीक है। तो ये देखिए 2 तरह का टेस्टिस हम पढ़ेंगे, किसी भी एनिमल में 2 तरह का टेस्टिस होगा, इंट्रा अब्डोमिनल और एक्स्ट्रा अब्डोमिनल, ठीक है, इंट्रा और एक्स्ट्रा। तो इंट्रा अब्डोमिनल कहने का मतलब अंदर, अब्डोमेन के अंदर, अब्डोमिनल कैविटी के अंदर, और एक्स्ट्रा मतलब क्या हुआ, दैट इज इन स्क्रोटल सैक, ठीक है, तो स्क्रोटल सैक के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया अब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। अब हम देखते हैं एक्स्ट्रा अब्डोमिनल कहां कहां है। हम लोग में क्या होता है, अब्डोमेन के बाहर होता है एक्स्ट्रा अब्डोमिनल। तो हम एग्जांपल देख रहे हैं, ह्यूमन, ठीक है। तो ह्यूमन में क्या हुआ, हम लोग हुआ, तो इन कौन से ऑर्डर हुआ, इसको कहते हैं ऑर्डर प्राइमेट्स। तो ऑर्डर प्राइमेट्स सब लोग हैं, उसमें क्या पाया जाता है, एक्स्ट्रा अब्डोमिनल। रैबिट है, रैबिट, तो रैबिट हम देखे थे, रैबिट किस ऑर्डर में आता है, तो रैबिट ऑर्डर लैगोमॉर्फ में आता है, कौन सा, लैगोमॉर्फा, इस ऑर्डर में, ठीक है। एक्स्ट्रा अब्डोमिनल है, स्क्रोटल सैक में पूछेगा किस एनिमल में स्क्रोटल सैक, कहां पर स्क्रोटल सैक पाया जाएगा, जिसमें एक्स्ट्रा अब्डोमिनल होगा वहां स्क्रोटल सैक पाया जाएगा, ठीक है। कहां नहीं पाया जाएगा, जहां पर इंट्रा अब्डोमिनल है वहां पर स्क्रोटल सैक नहीं होगा, क्योंकि अब्डोमेन में पाया जा रहा है, ठीक है। तो ये कौन कौन सा है, एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं। तो इंट्रा अब्डोमिनल जो पाया जाएगा वो एलिफेंट में पाया जाएगा, कहां पर पाया जाएगा, एलिफेंट, ठीक है। तो एलिफेंट में अब्डोमेन के अंदर होता है, कौन सा ऑर्डर हो गया, ऑर्डर याद रखेंगे, प्रोबोसीडिया, PROBOSCIDEA, एनिमल किंगडम में देख चुके हैं। उसी तरह एलिफेंट के बाद दैट इज वेल, डॉल्फिन, पोर्पोइस, इन सब में वेल, डॉल्फिन, PORPOISE, पोर्पोइस, तो ये सब किस ऑर्डर में आते हैं, तो ये हो गया ऑर्डर कौन सा, सीटासिया, सीटासिया। तो सीटासिया ऑर्डर में भी क्या होता है, दैट इज वेल, डॉल्फिन, पोर्पोइस, इन सब में देखेंगे कि इंट्रा अब्डोमिनल होता है, ठीक है, एलिफेंट में भी। इसके बाद नेक्स्ट वन इज साइरेनिया, तो ये सी काउ आता है, सी काउ,
इसी को क्या कहते हैं, सीका को ट्रैकिकस कहते हैं, इसी को मैनेटे कहते हैं, ठीक है। तो ये सब हेलिपोर कहते हैं, तो ये सब याद रखिए सीका। तो ये कौन सा ऑर्डर हो गया, ऑर्डर हो गया साइरेनिया। तो साइरेनिया ऑर्डर में भी पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद एडेंटेट, ठीक है, एडेंटेट। तो एडेंटेट मतलब क्या हुआ, जैसे कि स्लॉथ देखे थे, ब्राडीपस, कॉलेपस, ठीक है, ये सब स्लॉथ, आर्माडिलो, आर्माडिलोस, ठीक है। तो इन सब में क्या देखेंगे, स्लॉथ है ना, तो ये कौन सा हो गया, आर्माडिलोस। तो ये हो गया ऑर्डर, कौन सा हो गया, तो ऑर्डर इज, इसको कहते हैं इडेंटेट, EDENTATA, इडेंटेटा। तो इडेंटेटा ऑर्डर में भी होते हैं, ठीक है। इसके बाद स्लॉथ हो गया, इसके बाद कह सकते हैं इंसेक्टिवोरा, जैसे श्रीव बताए थे, स्मॉलेस्ट मैमल है श्रीव, मोल, हेजहॉग, हेजहॉग, मोल्स, इन सब में तो ये क्या हो गया, ये कहते हैं इनको, दिस इज नोन एज ऑर्डर इंसेक्टिवोरा। तो उसमें भी पाए जाते हैं ऑर्डर इंसेक्टिवोरा, ठीक है, इसमें। इसके बाद और भी एग्जांपल्स हैं, कार्निवोरा में कुछ सील्स वगैरह में भी कार्निवोरा है, उसमें भी पाए जाते हैं, सभी में नहीं कुछ में। तो सील ऑर्डर कौन सा, कार्निवोरा, उसमें भी पाया जाता है, ठीक है। तो याद रखेंगे, ये सब ज्यादा पूछता है, ये ट्राइकोकस, स्लॉथ, आर्माडिलो, ये सब, इस बार ये तो है ही, ठीक है। ये अब यहाँ पे देखिए, तो इनमें इंट्रा एब्डोमिनल है, मतलब स्क्रोटल सैक, इंट्रा एब्डोमिनल कैविटी में, मतलब स्क्रोटल सैक, इसमें क्या होता है, -NT, एब्सेंट, ठीक है। तो स्क्रोटल सैक इज एब्सेंट इन पूछ देगा, किसमें है, इन सब में स्क्रोटल सैक एब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो ये याद रखेंगे इतना। अब यहां पे देखिए, एक कुछ एनिमल्स हैं, ठीक है। तो कुछ एनिमल हैं, जैसे कि हम एनिमल का नाम ले रहे हैं, दैट इज बैट, क्या कहते हैं इसको, बैट, यहां लिख दे रहे हैं बैट। तो बैट कौन सा ऑर्डर हो गया, बैट को कहते हैं ऑर्डर चिरोप्टेरा, चिरोप्टेरा, ठीक है। एंड एक रैट देखते हैं, रैटस, रैटस, ठीक है, ये ऑर्डर कौन सा हो गया, ये ऑर्डर हो गया रैट का रोडेंसिया, रोडेंसिया लार्जेस्ट ऑर्डर है, सबसे ज्यादा इसी में, तो कह सकते हैं रैट और बैट, ठीक है, रैट और बैट। और भी एनिमल्स हैं, ठीक है, ऊटर एक होता है, फिश ईटिंग होते हैं मैमल्स, OTTER, ऊटर, उनमें भी। तो ये दो याद रखिएगा फिलहाल। इनमें क्या होता है, इनमें बैट और रैट, मतलब इस ऑर्डर में, इनमें क्या होता है कि देखेंगे कि दोनों का दोनों होते हैं, ठीक है, दोनों केस पाए जाते हैं, दोनों केस पाए जाते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि इनमें एक्स्ट्रा एब्डोमिनल और इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस दोनों पाए जाते हैं, ठीक है, दोनों के दोनों क्या है, कैसे पाए जाएंगे। तो एक्चुअली में क्या होता है कि ये ब्रीडिंग सीजन है, जब रिप्रोड्यूस करना है तब क्या होता है, तब ये स्क्रोटल सैक में आ जाता है। जब रिप्रोडक्शन करना है ना, ब्रीडिंग पीरियड, उस समय बाहर निकल जाता है, ब्रीडिंग खत्म पीरियड अंदर चला जाता है। तो दोनों केस है इसमें, ठीक है। तो कह सकते हैं कहां पर, इन चिरोप्टेरा, इन ऑर्डर चिरोप्टेरा एंड बैट, मतलब आप कह सकते हैं बैट और रैट में, ठीक है। इन दोनों में क्या है, इन दोनों में कह सकते हैं ब्रीडिंग सीजन अगर है, ब्रीडिंग सीजन है अगर, ठीक है, और नॉन ब्रीडिंग सीजन है। तो ब्रीडिंग सीजन में ये क्या आ जाता है, स्क्रोटल सैक में बाहर आ जाता है, थैली में, ठीक है। तो ये कैसा हो जाता है, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस हो जाता है, ठीक है। कैसा हो जाता है ब्रीडिंग सीजन में, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल हो जाएगा। लेकिन नॉन ब्रीडिंग सीजन, ब्रीडिंग सीजन खत्म, जैसे ही खत्म हो गया, इसके बाद क्या होगा, तो नॉन ब्रीडिंग सीजन में ये फिर से वापस अंदर एब्डोमिनल कैविटी में चला जाता है। मतलब ये क्या हो जाएगा, दैट इज इंट्रा एब्डोमिनल हो जाता है टेस्टिस, ठीक है। तो एक्चुअली में अगर पूछेगा, बैट में पूछेगा किसमें इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस पाया जाता है, दे देगा एलिफेंट, व्हेल, डॉल्फिन, सीका, कुछ भी दे देगा, और इसमें बैट भी दे देगा। तो बैट में तो पाया तो जाता है ना, तो इंट्रा एब्डोमिनल क्या है ही इसमें, तो इसमें भी पाया जाएगा। हालांकि इसमें क्या है, दोनों पाया जाता है, ठीक है, ब्रीडिंग और नॉन ब्रीडिंग सीजन में दोनों इस तरह। तो ये
इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस भी है और ये टेस्टिस भी है। ठीक है, तो ये हो गया अबाउट दिस। एक दो पॉइंट्स याद रखने हैं आपको। ठीक है, एक दो पॉइंट है, उसको कहते हैं क्रिप्टोरचिडिज्म, टर्म्स है CRYP, क्रिप्टोरचिडिज्म, CHIDISM। ठीक है, CRYPTOR, क्रिप्टोर CHIDISM। ठीक है, तो ये देख रहे हैं क्या, क्रिप्टोरचिडिज्म एक टर्म है। तो क्या है क्रिप्टोरचिडिज्म? ठीक है, तो इसको कहते हैं दैट इज नोन एज हिडन टेस्टिस। क्या कहते हैं इसको? हिडन टेस्टिस। क्रिप्टोरचिडिज्म मतलब क्या होता है? हिडन टेस्टिस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कभी कभी क्या हुआ, ठीक है, जो भी टेस्टिस है स्क्रोटल सैक में नहीं आ पाता है तो उसको क्या कहेंगे? क्रिप्टोरचिडिज्म। तो सिंपली कह सकते हैं इट इज अ टर्म यूज फॉर नॉन डिसेंट ऑफ टेस्टिस इन स्क्रोटल सैक। तो स्क्रोटल सैक में नहीं आ पाता है। ठीक है, फेलियर ऑफ डिसेंट ऑफ, ऐसे भी कर सकते हैं, फेलियर ऑफ डिसेंट ऑफ टेस्टिस इन स्क्रोटल सैक इज नोन एज क्रिप्टोरचिडिज्म। ठीक है, तो क्या होगा? नॉन डिसेंट, ऐसे भी कर सकते हैं, फेलियर ऑफ डिसेंट ऑफ टेस्टिस इन स्क्रोटल सैक और नॉन डिसेंट ऑफ टेस्टिस इन स्क्रोटल सैक, इसको हम क्या कहेंगे? दैट इज नोन एज क्रिप्टोरचिडिज्म। ठीक है, तो इसको कहेंगे क्रिप्टोरचिडिज्म और हिडन टेस्टिस, क्योंकि एब्डोमेन में है ना, इसीलिए। तो पूछेंगे क्रिप्टोरचिडिज्म कहां पाया जाता है, कहां पर फेल कर जाता है बाहर निकलना? इन सब में इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस जहां पर है तो आपको पूछेगा एलिफेंट में क्रिप्टोरचिडिज्म पाया जाता है, इसमें फेल कर जाता है, बाहर नहीं निकल पाता है। इन सब में क्या हुआ? क्रिप्टोरचिडिज्म शो करता है। ठीक है, इन सब में क्या है? इट शोज क्रिप्टोरचिडिज्म। ठीक है, एक होता है कास्ट्रेशन, होता है कास्ट्रेशन। कास्ट्रेशन, कास्ट्रेशन क्या है? दैट इज रिमूवल ऑफ, याद रखिएगा, टेस्टिस, रिमूवल और क्रशिंग ऑफ टेस्टिस। तो टेस्टिस को निकाल देते हैं बाहर क्रश करके, क्रश कर देते हैं, दैट इज नोन एज, इसको क्या कहते हैं? दैट इज कास्ट्रेशन। ठीक है, तो कास्ट्रेशन जनरली क्या हुआ, ये कोई बुल है, ठीक है, तो ये बुल है, बाय कास्ट्रेशन बुल इज कन्वर्टेड इनटू व्हाट? इज कन्वर्टेड इनटू बुल्लक। बुल्लक मतलब क्या हुआ? कास्ट्रेटेड। कास्ट्रेटेड अगर बुल है तो उसको क्या कहेंगे? बुल्लक, और नॉन कास्ट्रेटेड है उसको बुल। तो इससे क्या होता है? कास्ट्रेशन कर देने से टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो गया और टेस्टोस्टेरोन एग्रेसिव नेचर कम होगा। ठीक है, तो बुल इज कन्वर्टेड इनटू बुलक बाय कास्ट्रेशन। ठीक है, और इससे क्या हो गया कि कास्ट्रेशन कर देने से ये कन्वर्टेड कैसे हो गया? टेस्टोस्टेरोन कम हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन कम हो जाएगा, एग्रेसिव नेचर कम हो जाएगा। ठीक है, फाइटिंग नहीं करेगा, सीधा हो जाएगा, ओबीडिएंट। ठीक है।